ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईशावास्य उपनिषद का 16वां मंत्र आप दोहराएंगे साथ साथ। ओम पूषन्नेकर्षे ओम पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मीन् समूह व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि तत्ते पश्यामि। योऽसावसौ पुरुषः योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। सोऽहमस्मि। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है क्योंकि इसमें आत्म स्वरूप के विषय में कुछ संकेत किया गया है। जो विषय वास्तव में उपनिषद का माना जाता है कि अध्यात्म क्या है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मनि अधि, आत्मा पर आधारित जीवन, आत्मा पर आधारित अस्तित्व या आत्मा का स्वरूप, उसके विषय में यहाँ संकेत है। इसलिए ये उपनिषद का हम कहेंगे प्रस्तावक, उसका संकेतक मंत्र है। तो पहले कहा गया पूषण। पोषण संबोधन है कि हे पोषण करने वाले परमात्मा। और पोषण केवल हमारा नहीं, पूरी सृष्टि का, पूरी प्रकृति का जो पोषण करता है, पोषण अर्थात उसको सशक्त बनाता है, उसको सक्रिय करता है, कार्यशील करता है। एकर्षे, एकः एव ऋषि ही, यहाँ पर रि गतौ धातु से अर्थ है कि जो एक है सदा सक्रिय रहता है। कभी प्रकृति भी साम्यावस्था में आ जाती है और प्रकृति के साम्यावस्था में आने से जो भी ब्रह्मांड की समस्त क्रियाएं हैं वो शांत हो जाती हैं। लेकिन परमात्मा सदा सक्रिय है, सदा गतिशील है। और गतिशील उस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में हम अपने आप को मानते हैं। हम विचार से गतिशील होते हैं, मन के संकल्प विकल्पों से गतिशील होते हैं और शरीर से तो होते ही हैं। ये गतियाँ परमात्मा की नहीं है। परमात्मा की गति है उसकी जीवंतता, उसका चैतन्य होना, वही एक गति है। हम परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। तो वो सत्तावान है, वो चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, वही उसकी गति है। इसलिए वो प्रथम ऋषि है। एकर्षे उपनिषद कहता है कि जो एकमात्र ऋषि है। फिर यम, यम का अर्थ होता है जो वश में रखने वाला है सबको, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, सब अणु कण परमाणु, मनुष्य, प्राणी, वनस्पति, सब तत्व जिसके वश में है, उसके वश से बाहर नहीं है। और ये वश में होने का तात्पर्य है कि हमारी जो भी गतियां हैं,
मन की, बुद्धि की, शरीर की, वो सब उसे ज्ञात है, उस तक उसकी पहुंच है। तो हम सबसे छिप सकते हैं, उससे नहीं छिप सकते। हम किसी के भी वश से बाहर हो सकते हैं, परमात्मा के वश में सदा ही रहते हैं। उसके आगे हम विवश हैं, तो वो यम है। सूर्य इस पूरे सौर मंडल का न केवल जनक है बल्कि जीवनदाता भी है, केंद्र है। ये तो आप जानते हैं ना कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। और वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि सौर मंडल के भिन्न ग्रहों का जन्म भी सूर्य से ही हुआ है। उनकी जो गतियां हैं वो सूर्य पर निर्भर हैं, और पृथ्वी पर जहाँ जीवन है वो जीवन भी सूर्य के कारण ही है, सूर्य से ही जीवन है। तो जिस प्रकार हमारा जीवन सूर्य के द्वारा प्रदत्त है, संचालित है, उसी प्रकार जिससे इस पूरे सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का जीवन प्रदत्त है और संचालित है, ऐसा वह परमात्मा प्राजापत्य, प्रजाओं का पति, सभी उत्पन्न हुए जीवों और पदार्थों का जो स्वामी है, एकमात्र स्वामी है। इतने संबोधनों के बाद यहाँ प्रार्थना है कि व्यूह रश्मीन समूह, अपनी रश्मियों के व्यूह को, अपनी किरणों के समूह को आप समेट लें। यहाँ समेटने का अर्थ है कि हम जब से जन्म धारण करते हैं तब से हमारे में अहंकार आता है, हमें कर्तव्य का भाव आता है या कर्म का भाव आता है कि मैं कर्म का करता हूँ और कर्म का करता हूँ और फल का अधिकारी हूँ। और क्योंकि हम कर्म के कर्ता और फल के अधिकारी हैं और इसीलिए हम कर्म के बंधन में हैं। और ये जो सारा चक्र है जिसमें हम फंसे रहते हैं, इच्छाओं का हो, लोभ का हो, मोह का हो, क्रोध का हो, ईर्ष्या का हो, ये सब हमें बांधते हैं। तो ये जो बंधन है हमारे सब तरफ, यहाँ पर रश्मि का अर्थ होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सर्वत्र विद्यमान रहती है। अब हम जहाँ हैं वहाँ सूर्य की सीधी किरणें नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी प्रकाश है। विज्ञान में हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है, लेकिन ये उसका प्रभाव तो है ही। बाहर अगर सूर्य का ऐसा प्रकाश न होता तो यहाँ भी इतनी रोशनी न होती। तो हम सदा और सर्वदा सर्वत्र उस अपने संसार चक्र में, बंधनों में बंधे रहते हैं। और उस परमात्मा से हम ये प्रार्थना करते हैं कि जहाँ जहाँ हम बंधे हैं, जहाँ जहाँ हम घिरे हैं, उससे हमें आप मुक्त करें। वो एक प्रार्थना है बल प्राप्त करने के लिए। अगर परमात्मा ही मुक्त कर दें तो फिर तो जो हम चाहे ज्ञान मार्ग का उपासना करते हैं या कर्म मार्ग की उपासना करते हैं या भक्ति करते हैं, जिन भी साधनों से हम उस परमात्मा शक्ति के साथ एकाकार होने का प्रयास करते हैं, वो सब व्यर्थ हैं अगर परमात्मा को ही सब कुछ करना है। लेकिन फिर भी बल तो चाहिए होता। प्रार्थना हम करते हैं तो हमारी गंभीरता परिलक्षित होती है, उससे झलकती है, और हमारी संकल्प शक्ति भी उससे सुदृढ़ होती है।
और जब ऐसा होगा कि वे परमात्मा हमें जिन भी बंधनों से हम बंधे हैं, कोई बांधता दूसरा नहीं है, कभी भी कोई दूसरा व्यक्ति हमें नहीं बांधता है। हमारी अपनी इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए हम बहुत तरह की योजनाएं बनाते हैं, योजनाओं का जो भी कष्ट है उसको झेलते हैं, अपनी ऊर्जा उसमें व्यय करते हैं, दौड़ भाग करते हैं। बिना इच्छा के ये सब चीज़ें नहीं होती। लेकिन कोई इच्छा ऐसी भी हो सकती है कि वो बांधे ना, वो मुक्त करे। उसी मुक्ति की इच्छा की प्रार्थना यहाँ की गई है। अगले भाग में कहा गया कि यत्ते तेजो रूपम, जो आपका तेजमय स्वरूप है। तेज का अर्थ प्रकाश भी होता है, ज्ञान भी होता है, सात्विकता भी होता है, जो भी सकारात्मक है। तत् ते कल्याणतमं पश्यामि, उस आपके कल्याणतम, सर्वाधिक कल्याण करने वाले या श्रेष्ठतम, उच्चतम कल्याण करने वाले, हमारा उपकार करने वाले रूप को मैं देखता हूँ। यहाँ देखने का अर्थ जो हमारे नेत्र हैं उनसे नहीं देखता हूँ, अनुभव से देखता हूँ कि आप ही एकमात्र कल्याण हैं, आप ही शाश्वत कल्याण है, सदा रहने वाला कल्याण आप ही के द्वारा प्राप्त होता है, आप ही के रूप में हो सकता है। और मैं ये जानता हूँ और मैं अनुभव करता हूँ, जो आपका परम कल्याणकारी स्वरूप है उसे मैं अनुभव करता हूँ। और इसलिए यो सावसौ पुरुषः, जो इस प्रकार का पुरुष है, इतने सारे संबोधन बताए गए यहाँ। उन संबोधनों को करने के बाद जो प्रार्थना की गई, उस प्रार्थना के बाद जो कहा गया कि ये जो आपका परम कल्याणकारी रूप है, वह कल्याणकारी जो रूप है वो मेरा भी हो सकता है। यो सावसौ पुरुषः सो अहम अस्मि, वह मैं भी हूँ। ये तो एक विश्वास करने वाली बात है। कोई उपनिषद, कोई गुरु, कोई व्याख्याकार इन शब्दों को जब हमें बताता है तो क्योंकि वो आर्ष प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ वो है। और जब हम विश्वास कर लेते हैं अपने विषय में कि हाँ हम उस परम तेजोमय, परम कल्याणमय, इस सृष्टि के जन्म देने वाले और धारण करने वाले परमात्मा के ही अंश हैं, उसके ही रूप हैं, तो फिर जिन चिंताओं से हम ग्रस्त होते हैं जीवन में, वो हमें बचकानी लगने लगती है। ये क्या चिंता, हम तो उस कल्याणकारी, परम कल्याणकारी परमात्मा के अंश हैं। हम कैसे इन चिंताओं से ग्रसित हो सकते हैं, इन बंधनों से बंधे रह सकते हैं, या इन क्षुद्र लक्ष्यों से अपने जो परम स्वरूप है उसको भूल सकते हैं, उसको नहीं भूल सकते। तो सार रूप में हम कहें तो इस मंत्र में परमात्मा का विविध प्रकार का स्वरूप बताते हुए उनसे हमारे ही जो बंधन हैं, हम ही ने जो बांधे हैं, उनसे मुक्त होने की क्षमता, सामर्थ्य की कामना की गई है। और ये कहा गया है कि आपका स्वरूप ही परम कल्याणकारी है और हम भी उसी परम कल्याणकारी रूप के अंश हैं। तो जो व्यक्ति स्वयं को इस रूप में देखने लग जाता है, वास्तव में वही आध्यात्मिक हो जाता है।